इस कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। बच्चे आजकल क्यों ज्यादा किसी माँ बाप से बोलना पसंद नहीं करते? क्योंकि एक औरत के पास पले हैं, माँ के पास ही पले, संयुक्त परिवार तो रहे नहीं। एक औरत के पास पला है और तमाम जिंदगी वो एक ही सिर्फ जानता है, एक ही को परिचय जानता है। अब उसकी माँ ने सिर्फ दिया है, उसे प्यार लिया नहीं है। माँ तो दे सकती है, बच्चा छोटा है, माँ बच्चा तो वापस नहीं कर सकता ना, तो इसलिए सिर्फ प्यार लिया है, दिया नहीं है। और अब बच्चा बड़ा होगा तो पत्नी से भी प्यार मांगेगा, देगा नहीं उसको। और पत्नी भी ऐसे ही परिवेश में पली है, जो सिर्फ लेना जानती है, उसको भी प्यार मिला ही है, दिया थोड़ी है। अब दो में तकरार होगी, दो भिखारी हो जाएंगे इकट्ठे, तो सिर्फ झगड़े के अलावा कुछ नहीं होगा। इसलिए आज भी संयुक्त परिवारों को प्रोत्साहन देना। जहाँ संयुक्त परिवार होंगे वहाँ प्यार, झगड़े, लिचीना, झपटी, लेना देना सब होगा, और वो बच्चों का पूर्ण विकास हो जाएगा। सिर्फ पढ़ाने से बच्चों का पूर्ण विकास नहीं होगा। पहले हम पढ़ाते थे बच्चों को 1 2 3 4 करो, सभी से प्यार। अब पढ़ा रहे हैं 1 2 3 बाप बेटा फ्री। आप कौन किसको पूछता है? तो इसीलिए कहा है कि भगवान, भूख भी एक बहुत बड़ी बाधा है, प्यास भी। लोग कहते पानी कहीं का पी लो, पानी पीने, पानी में क्या है, पानी मत पी लेना। चारू दत्त जैसा त्यागी जो शादी की परिभाषा नहीं जानता था, विवाह हो गया, पत्नी कहती तुम्हें पता नहीं, शादी हो गई, वो कहता पता है। कहते आप जानते नहीं कि मेरे साथ आपको थोड़ा समय देना चाहिए। वो कहता है, वो कहती है पत्नी के बारे में आपको ज्ञान नहीं क्या? तो कहता है किताब ढूंढूंगा, मिलेगी तो तुझे भी पढ़ने दूंगा और मैं भी पढ़ूंगा। सोचो इतना त्यागी। और एक बार वेश्या के घर, उसकी माँ ने तो खैर छल से, आप विषय वासनाओं के लिए कितना प्रयास करते हैं, उसकी माँ ने एक बार छल से वेश्या के घर पर हाथी लड़वा दिए थे और धोखे से भेज दिया था। और एक बार उसके घर का जरा सा पानी पी लिया, लौट कर नहीं आया। और ऐसे ही कहते हैं जब युद्ध हो रहा था महाभारत का, और हिंदू पुराण के अनुसार जब भीष्म पितामह को गोलियां बाणों की सैया पर सो रहे थे, तब अर्जुन ने कहा कि पितामह कुछ उपदेश दो। तो द्रौपदी व्यंग से हंसी कि हूँ अब उपदेश देंगे। तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया। अर्जुन कहने लगा तू कैसी है, तेरी इतनी हिम्मत, हमारे घर की, हमारे कुल की आन मान शान आज मृत्यु सैया पर पड़े हैं, इनने पूरा जीवन हमारे लिए लगा दिया और आज जीवन भर सत्य का उपदेश दिया और आज मृत्यु सैया पर पड़े हैं, मैंने कुछ कहा तो तू व्यंग से हंस रही है। भीष्म पितामह कहते हैं बेटा उसे हंसने दो, द्रौपदी हंसो, खूब हंसो, मुझे पता है तुम्हें हंसी क्यों आई। जब भरे दरबार में पुत्र वधू का क्षीर हरण हुआ, पर्दे में रहने वाली नारी को निर्वस्त्र करने की कोशिश की गई, तब मेरी जवान नहीं हिली। जब तुम्हारे पति को जुए में धोखे से हरा दिया, खोटे फांसे तैयार किए गए, अन्याय हुआ, तब मेरी जवान कुछ नहीं कह पाई। जब तुम्हें अज्ञातवास दे दिया गया, तुम भीलों की तरह, नौकरों की तरह कहीं कहीं काम करते फिरे। द्रौपदी जैसी महारानी किसी के यहाँ दासी का काम किया, तब मेरे से कुछ न्याय नीति नहीं बनी, मैंने कुछ सहायता नहीं की।
जब तुम अज्ञातवास में छुपे छुपे भटकते रहे, तब मेरे से कुछ नहीं बना तुम्हारा सहायता करते हुए, तब मैंने कोई धर्म का उपदेश नहीं दिया, तब मेरे मुंह से कोई न्याय नीति की बात नहीं निकली। आज मैं मृत्यु सैया पर पड़ा हूं, तो बेटी तुम्हें सही हंसी आ रही है कि अब क्या कहोगे न्याय की बात, अब तो मरने का टाइम आया। लेकिन बेटी, उस समय में कौरवों का अन्न खाता था, इसलिए मेरी जुबान सत्य कहने के लिए नहीं हिली। और आज मैं तेरे पति के बाणों से वो विषाक्त रक्त निकल गया है, इसलिए आज मैं कुछ सत्य की बात कहूँ। आप भी ध्यान रखना, जब तक हम अन्न गलत खाते रहेंगे, सब लोग कहते हैं अब तो पैकिंग की चीज आती है, जीव नहीं पड़ते हैं। सोच कर देखना, घर की रोटी आज की रोटी कल शाम तक खा लो तो खराब हो जाती है, और डबल रोटी 2-4 महीने की हो तब भी खराब नहीं होती है, उसमें जीवाणु आपको फफूंदी नहीं दिखती है। आप बड़े खुश होते हैं कि नहीं ये तो बड़ी अच्छी रहती है। अच्छी क्या रहती है, उसमें ऐसे एसिड डाले गए हैं जो जीवाणुओं को, छोटे जीवाणुओं को मार देंगे। यदि छोटे जीवाणुओं को तुरंत मार देंगे तो आप जैसे बड़े जीवाणु को थोड़े बहुत दिन बाद मार देंगे, मार जरूर देंगे। लेकिन हम लोग आजकल सोचते हैं बहुत तरक्की की है। अरे तरक्की नहीं की है, हमने अवनति की है, पतन किया है। तो कहते हैं भगवान आपको प्यास भी नहीं लगती है, हम लोग तो बड़े दुखी हैं खाने पीने के कारण। रात भरे दिन रीते इन पेटन ने जग जीते, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ, कबीरा कहे निज पेट से क्यों न भयो तू पीठ। और अन रीते अनरथ करे और भरे बिगाड़े पीठ। जब खाली रहता है तो बहुत अनर्थ कर देता है, चोरी अन्याय अत्याचार कुछ भी कर देता है, और भर जाता है तो गंदगी कर देता है। और कभी खाओ, सुबह का खाना निपटता नहीं, शाम की योजनाएं बनने लगती है क्या खाना। सबसे ज्यादा महिलाओं का टाइम किस में जाता है, खाने में जाता है। लेकिन महिलाएं बड़ी अच्छी होती है बेचारी, अपने लिए थोड़ी खाना बनाती है, अब परोपकार के लिए बनाती हैं। लेकिन आजकल बड़ा बुरा सिस्टम चल गया, दिन भर किचन का काम ही नहीं निपटता है। सब लोगों की अलग अलग फरमाइशें हैं, किसको क्या खाना। अरे भोजन का टाइम जितना, भोजन जब सामूहिक में बनेगा तो टाइम भी बचेगा। यदि 4 महिलाएं घर में हो और 1-2 भोजन बना ले तो 2 महिलाओं की शक्ति किसी अच्छे कार्य में लग सकती है, समाज देश राष्ट्र के काम आ सकती है। लेकिन सारी शक्ति लोग कहते हैं हम दो, हमारे दो, हमने के बुढ़े माँ बाप को गोली मार दो। अरे वो 2 नहीं होते तो तुम कहां से आते। इसलिए कभी नहीं करना, सिर्फ मेरी भावना पढ़ने से काम नहीं होगा। हो नहीं कृतज्ञ कभी मैं द्रोह न मेरे उरी आवे। यदि तुमने बड़ों की इज्जत नहीं की तो तुम्हारी इज्जत भी नहीं होगी। तुमने यदि उन्हें दूध पिलाया होगा तो पानी की उम्मीद करना, ये अवसर्पणी काल है, सब कुछ घटेगा ही घटेगा। तो कहते हैं तिरसा, क्षुधा और क्या कहते हैं विस्मय, आश्चर्य नहीं होता है। हम लोग तो जरा सी बात सुन लें, अच्छा ऐसा हुआ था क्या, अरे डर लगता है, पूरा तुरंत अपन विस्मय में आ जाते हैं, खेद में आ जाते हैं, जरा सा हो जाए दुखी हो जाते हैं। सच बताना, यदि ट्रेन का एक्सीडेंट हो किसी ट्रेन का और आपका बेटा भी उसी ट्रेन में आने वाला हो तो आपको रात में नींद आएगी क्या? जब तक बेटे की सूचना नहीं मिल जाएगी तब तक तुम रात में सोओगे नहीं। और भले उसमें 2000 लोग मर जाएं, 500 लोग मर जाएं ट्रेन में, जैसे ही तुम्हारे बेटे से बात हो जाएगी कि मम्मी मैं तो ठीक हूँ, मैं तो घर के लिए गाड़ी में भी बैठ गया, वैसे ही आप क्या कहते हो, चलो अब सो जाओ, बेटे से बात तो हो गई। तुम्हें मरने का दुख नहीं है, इतने लोग मर गए उसके लिए तुम 1 घंटा नहीं जागते हो। लेकिन अपना मर गया इसकी बड़ी चिंता है। अपना खतरे में आ जाए तो तुम्हें विस्मय सोने नहीं देता है। आरत, आरत यानी अरति, आर्द्रोध्यान, स्त्री वियोग अनिसंयोग, अपना हो तो भी दूसरा बुरा हो उसके साथ भी नहीं रहना चाहते। सच बताना,
और कहते हैं रोग शोक, रोग तो आजकल घर बन गया रोग का, तो क्योंकि हमारी ही चिंताएं हमें रोग का कारण बन जाती हैं। जब चिंताएं होती हैं तो हम ठीक से भोजन नहीं करते हैं, भोजन करते हैं वो विषाक्त हो जाता है, किसी से कुछ कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते हैं, वो अंदर ग्रंथि बन जाती है, प्राण वायु ठीक से प्रवाहित नहीं होती है और वो जहां रुक जाती है वहीं अवरुद्ध हो जाती है। और रोग शोक, एक एक रोगों का क्या इलाज कराना, सनत कुमार चक्रवर्ती की तरह भाव लाना कि देवता रोग ठीक करने आ गए थे, लेकिन वो कहते हैं रोग ठीक करना है तो वो रोग ठीक करो, जन्म जरा मृत्यु का रोग ठीक कर दो। और भगवान को बाल वैद्य कहा है, भगवान स्वयं स्तोत्र में कहा है कि भगवान आप अनाथों के वैद्य हो, और कैसे वैद्य हो, कुशल वैद्य हो, जो जन्म जरा और मृत्यु के रोगों को नष्ट कर देते हो। मद अहंकार बड़ी बुरी चीज होती है, क्योंकि बुलंदी देर तक इस शख्स के हिस्से में होती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में होती है। चेहरे पे चेहरे हैं, चेहरे पे चेहरे हैं, दाग बहुत गहरे हैं, और धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं, धर्म के नाम पर हम अंधे और बहरे हैं। मंदिर में हमारा लेवल नहीं छूटता है, और कोई अफसर आ जाए तो ऐसे झुक जाते हो जैसे उसके चरणों में लौट जाओगे। ये तुम्हारा अहंकार ही तो है। कोई आपसे पूछे कौन है तो आप क्या परिचय देते हो, आप हमें नहीं जानते हो। एक व्यक्ति गया और स्वर्ग में बोला कि क्या बात है, कोई तैयारियां नहीं है, और ये हमारे गांव का फकीर बिल्कुल कुछ नहीं करता था, इसको इतना सम्मान मिल रहा है, ये ऊपर बैठा हुआ है। तो उसने कहा कपोल कल्पनाएं, कहता कोई नहीं है। उसने कहा कि क्यों, तुमने क्या किया? कहने लगी भाई मैं तो साल में 300 रुपये दान दिए, और इसने तो 3 रुपये भी नहीं दिए, 3 पैसे भी नहीं दिए। उसने कहा ये तन और मन से सेवा करता था, तुमने जो पैसे भी दिए वो अखबार के लिए दिए। और कहने लगा यहाँ मेरा कोई सम्मान उम्मान नहीं है, अखबार नहीं है क्या? पूरे अखबारों में मेरे मौत की खबर है, यहाँ अखबार नहीं आता है क्या? उन्होंने कहा यहाँ अखबार नहीं आता है। तो कहने लगा फिर क्या हिसाब है, मेरा भी कुछ होना चाहिए। उन्होंने कहा हिसाब तेरा यही है कि तूने 300 रुपये दिए ना, तू 350 रुपये ले और नरक चला जा, क्योंकि ब्याज सहित पैसा ले जा। तूने इतने 3 करोड़ कमाए तब नहीं कहा, उसका हिसाब नहीं दिया। इसने जीवन में जो कमाया सब अर्पण कर दिया, इसलिए यही स्वर्ग का अधिकारी है। तेरे जैसे तो यहाँ आ जाएंगे तो भी नरक मचा देंगे, यहाँ आ जाएंगे तो भी बिजनेस चालू कर देंगे, तू नरक ही चला जा, वहीं ठीक से रह, तेरे लिए वही स्थान है। ध्यान रखना, हम लोग कभी ये नहीं सोचे हमने ये किया, कुछ तन से मन से धन से जो कुछ भी करते हैं वो सोचो तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। भगवान तुम्हारी पुण्य का, तुम्हारी पूजा आराधना उपासना का फल था कि मैंने मनुष्य देह पाई है, जैन कुल पाया है, जिनवाणी का समागम पाया है, अरिहंत जैसी प्रतिमाओं का साक्षात दर्शन पाया है, साकार उपयोग पाया है, सांगोपांग पाया है, और इसके बाद भी अनुकूल परिवार पाया है। इतना तो किसी को नहीं मिलता है। बड़ी अच्छी रामायण में एक चौपाई आई है, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। कलियुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरे भव पारा। भगवान तुम्हारा नाम ही कलयुग में एकमात्र ऐसी औषधि है जो हमारे जन्म मरण के रोगों को दूर कर देती है। कलयुग केवल नाम आधारा, नाम लिया जाए, मन से लिया जाए। सही अंजना चंदना दुख जेते, गए भाग सारे जरा नाम
लेते। और भक्तांबर में कहते हैं कि तुम्हारी आस्था पूर्वक स्तवन तो बहुत बड़ी बात है, तुम्हारा नाम भी ले लिया जाए तो भी जन्म जन्म के पाप कट जाते हैं। ऐसे भगवान को कहते हैं चिंता। चिंता चिता से भी खतरनाक होती है, क्योंकि कहते हैं जीते जी चिंता सुलगावे, मरत चिता सुलगावे। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलावे। ना कुछ लाए ना ले जाए, तो भी मन भरमावे। कहते जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलावे। जिसकी चिंता में तुमने इस चेतना को चिता बना दिया, इस देह को खाक बना दिया, जीते जी मुर्दा बना दिया, वही एक दिन आग लगाने, पड़ोसी तो बाद में आएंगे, सबसे पहले वही लगाएंगे। और कहते हैं स्वेद, हम थक जाते हैं तो पसीना आ दिया जाता है, भगवान तुम्हें तो पसीना भी नहीं आता है। और तुम्हारे धर्म ध्यान को, तुम्हारे ध्यान को, तुम्हारी स्मृतियों को, तुम्हारे पथ पर जो चल जाता है, ऐसे मुनिराज रिद्धिधारी मुनि का तो पसीना भी रोगों को दूर कर देता है। और कहते हैं राग द्वेष, लोग कहते हैं हमें तो राग नहीं है। अरे राग नहीं होता तो हमारा संसार नहीं होता। यही राग आगी दगे सदा, ताते समामृत से, चिर भजे विषय कसाए, अभी तो त्यागी निज पद भेये। क्या कहते हैं राग आग दहे सदा, ताते समामृत से। ये जन्म जन्म में राग की आग जलाती रहती है। रागी व्यक्ति मर जाता है लेकिन राग नहीं जाता है। बुढ़ापा आ जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन निश्चय सफेद नहीं कर पाता है। दुर्ध्यान में मर जाता है, आर्तरोध ध्यान करता रहता है, धर्म ध्यान तक की तरफ कदम नहीं बढ़ा पाता है। जबकि आप लोगों की भूमिका में भी धर्म ध्यान तो हो ही सकता है, क्योंकि कहते कमान से निकला हुआ तीर बदल देते हैं लोग। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री अल्पेश विनोद गांधी, श्रीमती पायल गांधी, रिया गांधी, सिमोनी गांधी, मुंबई महाराष्ट्र। श्री आजाद जैन 9/70 आर्यनगर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मुकेश जैन, श्रीमती सोनिया जैन, जयपुर, राजस्थान। श्री सुरेंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जैन, खेतवाले परिवार, प्रधान दिगंबर जैन समाज, गन्नौर, हरियाणा। भगवान आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर, डोंबिवली, महाराष्ट्र।